नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। दोस्तों, कहते हैं कि सिखाने के लिए एक बड़ा ब्लैक बोर्ड या महंगे डिजिटल फ़ोन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सिखाने का जज्बा और सीखने की प्यास होनी चाहिए। आज मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास लिखने का टूल उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से मुझे आपको समझाने और स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी समस्या ज़रूर होती है, लेकिन मेरा मानना है कि कलम नहीं विचार पढ़ाते हैं। साधनों की कमी हो सकती है, लेकिन मेरी मेहनत और आप लोगों को सही शिक्षा देने की मेरी नीयत में कोई कमी नहीं आएगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। अगर आपका साथ रहा तो यह छोटी मोटी समस्याएं हमारे सीखने के सफ़र में रुकावट नहीं बनेंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा गलत यानी सुमेलित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? मृगावती कुतुबन की रचना है या फिर मधुमालती आलम पद्मावत जायसी की, चित्रावली उस्मान की। इसमें से कौन गलत सुमेलित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि मधुमालती आलम की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की। और भी अन्य ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला ही ऑप्शन है मृगावती, यानी ये किसकी रचना है? कुतुबन की। तो मृगावती में किनकी प्रेम कहानी लिखी गई है? यह तो एक चंद्रनगर के राजकुमार, इसमें चंद्रनगर के राजकुमार और राजकुमारी का क्या नाम है? मृगावती की प्रेम कहानी का वर्णन है। और अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मधुमालती। मधुमालती में किनका नाम है? एक तो मनोहर है, इसमें नायक कौन है? मनोहर। और किनकी प्रेम कहानी है? मधुमालती की। ये क्या है? नायिका। इन दोनों की क्या है? प्रेम कहानी। अगला ऑप्शन देखते हैं, पद्मावत। ये किसकी है? जायसी की। और इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें तो आप लोगों को पता ही है कि पद्मावती और राजा रतन सेन के प्रेम का वर्णन किया गया है। और इसमें देखते हैं जायसी की कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। यह एक तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना पद्मावत है और दूसरा अखरावट। जायसी की कौन सी रचना हो जाएगी? अखरावट। और तीसरी रचना हो जाएगी आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। इनकी तीन रचनाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं, चित्रावली। किसकी रचना है? उस्मान की। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? यह एक क्या है? सूफी प्रेम कथा है। सूफी प्रेम कथा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। यह सब रहे चारों ऑप्शनों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि शेख बुरहान किसके गुरु थे? अब गुरु की बात चल रही है तो इसमें बताइए शेख बुरहान किसके गुरु थे? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान। और जायसी के गुरु कौन थे? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नहीं, इसका हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन। जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोइनुद्दीन। और ये किसके दरबार में रहते थे जायसी? शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। अगला ऑप्शन देखते हैं, उस्मान के गुरु कौन थे? इसमें हाजी बाबा। कौन थे? हाजी बाबा के पोते का क्या नाम था? उस्मान के गुरु कौन हो जाएंगे? हाजी बाबा। उस्मान किसके दरबार में रहा करते थे? जहांगीर। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार,
मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। यह पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? किससे ली गई हैं? पद्मावत, मधुमालती, अर्धकथानक या फिर चित्रावली। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि अर्धकथानक से ली गई हैं। अब आप लोग बताइए कि अर्धकथानक किसकी रचना है? ये हो जाएगा बनारसी जैन। किसकी रचना है? बनारसी जैन की रचना है। क्या है? अर्धकथानक। और अर्धकथानक के बारे में यह भी कहा जाता है यह हिंदी की पहली आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा है? पहली हिंदी की क्या है? आत्मकथा। इसको कब प्रकाशित किया लिखा गया था? 1641 ईस्वी में। कब? 1641 ईस्वी में। किस भाषा में लिखा गया है अर्धकथानक? ब्रज भाषा में। आजकल भाषा ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सी कविता कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, यह एक तो बनारसी दास जैन की रचना है अर्धकथानक। यह तो हिंदी की पहली आत्मकथा भी मानी गई है। कब? 1641 ईस्वी में। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। और अदर ऑप्शन के बारे में देखते हैं। पद्मावत आप लोग जान ही गए हैं, जायसी की रचना है। जायसी के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, एक पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और मधुमालती के बारे में भी हमने अभी पीछे एक क्वेश्चंस में देखा है। मधुमालती मंजन की रचना है जिसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कहानी का वर्णन है। अर्धकथानक के बारे में बता ही चुके हैं, बनारसी दास जैन की रचना है। और चित्रावली भी किसकी रचना है? उस्मान की है। यह एक सूफी काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ना हमारा, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है? यानी कि नूर मोहम्मद की कौन सी रचना हो जाएगी? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों रचनाएं हैं। एक तो इंद्रावती भी इन्हीं के हैं और अनुराग बांसुरी भी इन्हीं का है। इंद्रावती में इन पर दोष लगाया गया था और इन्होंने यह दोष किस में बताया है? अनुराग बांसुरी में इसकी सफाई दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? इसमें कौन सा है जो गलत सुमेलित है? ऑप्शन ए शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, जीवाराम तत्वसु की शाखा, चतुर्बुद्धदास राधा वल्लभी संप्रदाय। इसमें से पूछा जा रहा है गलत सुमेलित है। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी यही क्या है? गलत सुमेलित है। चतुर्बुद्धदास ये राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हितहरि वंश। कौन है? हितहरि वंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसमें शंकराचार्य अद्वैतवाद का प्रवर्तक है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के हैं और जीवाराम ने किसका? तत्वसुखी शाखा का प्रवर्तन किया है। अब इसमें जानते हैं कि चतुर्बुद्ध दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। चतुर्बुद्ध की दास की रचनाएं कौन कौन ही हैं? सबसे इम्पोर्टेंट यह कुंभन दास के क्या है? पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? कुंभन दास के पुत्र हैं। कुंभन दास के क्या हैं? पुत्र हैं। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। चतुर्बुद्ध दास की क्या क्या रचनाएं हैं। एक तो द्वादश यश इनकी रचना है और सेकेंड वाला है भक्ति प्रताप है। सेकेंड कौन सा है? भक्ति प्रताप। और सबसे इम्पोर्टेंट हितजू को मंगल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? हितजू को मंगल। हितजू को मंगल इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 6, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? कबीर, जायसी, रसखान या फिर नामादास। इसमें किसकी है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि रसखान की है। किसकी रचना है? रसखान। तो कबीर दास की रचना कौन कौन सी है? साकी, सवद, रवैनी यानी कि बीजक।
बीजक में क्या क्या है? बीजक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, रामायणी। साखी में क्या है? दोहा में लिखी गई शिक्षाएं हैं। और शबद में क्या है? शबद में गेय पद है। क्या है? गेय पद। और रामायणी की बात कर लें तो रामायणी में क्या है? चौपाई और दोहा में रहस्यमयी विचार। चौपाई और दोहा में रहस्यमयी विचार। अगला देखते हैं जायसी। अभी जायसी के बारे में हमने देखा ही है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये सब क्या है? सूफी काव्य है। अगला रसखान। रसखान का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रेम वाटिका है, अभी क्वेश्चंस में जो बताया गया है। और दूसरा है सुजान रसखान। क्या है? सुजान रसखान। यह कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं। क्या है? कृष्ण। अगला देखते हैं नाभादास। नाभादास का बताया गया था भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल और क्या हो जाएगा? अष्टयाम। ये राम भक्ति शाखा के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कल्पित आख्यान नहीं है। इसमें से कौन सा कल्पित आख्यान नहीं है? ढोला मारू रादुहा, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, माधवानल, कामकंदला, रामचंद्रिका। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कल्पित नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रामचंद्रिका कल्पित नहीं है, बल्कि पहला एक किसकी रचना है? ढोला मारू रादुहा किसकी है? कवि कल्लोल। किसका है? कल्लोल। कवि कल्लोल की है। अगला देखते हैं लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा। यह किसका है? यह हो जाएगा दामोदर कवि। किसकी है? दामोदर कवि की। माधवानल कादम कला, यह किसकी है? आलम की। आलम की कौन सी रचना है? माधवानल काम कंदला। और रामचंद्रिका आप लोग जानते ही हैं किसकी है? केशव दास। किसकी है? केशव दास। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्य देवपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनहारिणी है। यह कथन किसका है? इसमें ऑप्शन से देख लीजिए, रामकुमार वर्मा, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि शुक्ल जी का है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए, यानी कि रामकुमार वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इनकी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दीपदान। और क्या है? दीपदान क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी एकांकी का जनक। किसका जनक कहा जाता है? हिंदी एकांकी का जनक। शुक्ल जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना क्या है? चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। और रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर लें तो इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका, एक हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, और क्या है? आदिकाल। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। क्या है? उद्भव और विकास। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाना, अभी ELT के एग्ज़ाम्स में
यह पूछा गया था। अगला देखते हैं, इनका उपन्यास कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका उपन्यास की बात कर लें, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, सारी क्या है उपन्यास इम्पोर्टेंट है। निबंध संग्रह की बात कर लें, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, ये सब क्या है निबंध संग्रह। और आलोचना की बात कर लें अगर, तो सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना, ये सब क्या है आलोचना। अगला देखते हैं ऑप्शन, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा में इन्होंने क्या लिखा है, निराला की साहित्य साधना, क्या लिखे हैं, निराला की साहित्य साधना, और भारत की भाषा समस्या, भारत की भाषा समस्या। यह एक मार्क्सवादी आलोचक है, पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आलोचक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, केशवदास के बड़े भाई माने जाते हैं, इसमें से कौन सा हो जाएगा, गंग, जमाल, बलभद्र मिश्र, होल राय, इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बलभद्र मिश्र कौन है केशवदास के बड़े भाई। इसमें कवि गंग के बारे में बात कर लेते हैं, यह अकबर के दरबारी कवि थे, कौन थे अकबर के दरबारी कवि। इनकी कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, एक तो है छंद बरन की महिमा, अगला इम्पॉर्टेंट है रचना गंग रत्नावली, गंग पचीसी, गंग पदावली, ये सब क्या है इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में सुमेलित नहीं है, कौन सी रचना किसकी नहीं है, दंडी की काव्यादर्श है, केशव मिश्र अलंकार शेखर, अमरचरित काव्य कल्प लतावृत्ति, रहीम अष्टयाम, इसमें सुमेलित नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रहीम की अष्टयाम नहीं है। अष्टयाम किसकी रचना है, अभी हमने देखा है किसकी है, नाभा दास की, किसकी है नाभा दास की है। और बाकी के हमारे ऑप्शंस क्या हैं सही हैं, यानी कि दंडी की क्या है काव्य आदर्श है, केशव मिश्र का अलंकार शेखर है, अमर रचित का क्या है काव्य कल्पलता वृत्ति है। थोड़ा रहीम के बारे में भी देख लेते हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो रहीम सतसई, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, सबसे फेमस रचना है रहीम सतसई। फिर नायिका बरवय नायिका भेद, इन्हीं की रचना है। और अगला हो जाएगा हमारा मद नाष्टक, रास पंचाध्यायी, और अगला हो जाएगा नगर शोभा और खेत कौतुकम, कौन सा हो जाएगा कौतुकम। अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा रहा आखिरी प्रश्न, बलभद्र मिश्र की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो बलभद्र मिश्र की नहीं है, बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई, सिंगार सागर, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि हनुमान नाटक इनकी रचना नहीं है।
तो आप लोग यह कमेंट करके बताइए कि हनुमान नाटक किसकी रचना है, और यह भी बताइए कि आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपके लिए यह कितना कारीगर साबित होगा। कमेंट कर अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।